जय हिंद साथियों। देखिए, जब से आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है और उसके बाद फिर आपकी आंसर की भी आ गई है और आंसर की आने के बाद बहुत सारे लोगों का स्कोर कम हुआ। कम उन्हीं का हुआ जिनको लग रहा था कि मेरे ज़्यादा आए हैं नंबर, और उन्होंने बहुत सारे लोगों ने एआई से चेक कर लिया था, किसी ने खुद अपने अनुमान से लगा लिया था, उनके बहुत ज़्यादा स्कोर कम हो गया है। ठीक है, जो ज़्यादा बता रहे थे। दूसरी बात, जब से आंसर की आई है तब से कोई किसी प्रकार का डाटा कलेक्ट कर ले रहा है, कोई किसी प्रकार का डाटा कलेक्ट कर ले रहा है, कोई 5,000 का, कोई 10,000 का, कुछ बहुत ज़्यादा संख्या में डाटा कलेक्ट कर ले रहे हैं। तो सभी अपने हिसाब से बता रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बड़ा एक कन्फ्यूजन हो गई है, कोई कह रहा है कम मिलेगा, कोई ज़्यादा मिलेगा। और मैं अभी भी उसी बात को कहूँगा जो मैंने पिछले कई बार वीडियो में कहा है, और लगभग वो चीज़ें निकल करके आ रही हैं गूगल डाटा के हिसाब से, जहाँ-जहाँ लोगों ने ज़्यादातर गूगल डाटा फॉर्म भरा है। देखो, आप सभी को पता है जो आपकी जो पेपर हुआ था वो 3 दिन पेपर चला था। एक तो चला था आपका पेपर 8 तारीख को, 8 जून को, ठीक है? एक चला था 8 जून को, एक चला था आपका 9 जून को, और एक चला था आपका 10 जून को, ठीक है? ये 3 दिन आपका पेपर चला था। 3 दिन आपका जो पेपर चला था वो आप सभी को पता है कि वो 2 शिफ्टों में था। ये आपकी फर्स्ट शिफ्ट हो गई, ठीक है? ये आपकी फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकंड हो गई। अब बात ये आ रही है कि सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट को मिलने चाहिए या किसको मिलेगा, 8 को, 9 को या 10 को? तो देखो, अपने-अपने विचार होते हैं। बहुत सारे आप में से कुछ भाई-बहन ऐसे होंगे जो पिछली कई भर्तियों से अपनी तैयारी कर रहे हैं, मतलब पिछली कई सारी उन्होंने भर्ती देखी है, तो उनको भी खुद एक अनुभव होगा, वो सारी चीज़ों को देखते आ रहे होंगे, वो मेरे बताने से पहले ही समझ जाते होंगे कि इसमें इस बार क्या होने वाला है। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि नए हैं, तो अगर मैं उन्हें कोई चीज़ बता दूँ, जैसे उनका एग्ज़ाम, मान के चलो उनका एग्ज़ाम 9 जून को है, ठीक है? उनका एग्ज़ाम 9 जून को है। वो इंतज़ार करते हैं कि कोई 9 जून को ही बताए कि 9 जून को ही सबसे ज़्यादा अंक मिलेंगे किसमें, नॉर्मलाइज़ेशन में, तो वो खुश हो जाते हैं। अगर बता दें किसी ने कि इसमें सबसे कम मिलेंगे, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। उनको अभी इस चीज़ की जानकारी नहीं है। तो देखो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप इस चीज़ पे यकीन करना या मत करना, मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बोला है। ऐसा तो है नहीं कि मैं तो सिलेक्ट हूँ पहले से ही, ऐसा तो नहीं कि इसमें मुझे कुछ फ़ायदा होगा मेरे कहने से या घाटा होगा। लेकिन आप प्लीज़ कुछ चीज़ों को सोचा करिए, समझिए। जो चीज़ पहले से चलती आ रही है या जैसे होती हैं। इसमें क्या है, मैं आपको एक बार में ही बता दूँ बिना घुमाए कि जो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइज़ेशन है, वो 8 को ही मिलेगा, और 8 की भी जो फर्स्ट शिफ्ट है, इसको मिलेगा। बहुत कुछ ऐसा हो गया, पता नहीं, एकदम ऐसा हो जाता ना कि सोच रहे थे कुछ और हो गया कुछ। जैसे कि एसआई में किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी कट ऑफ हो जाएगी, तो कुछ बाय चांस 1% इधर से उधर हो जाए, नहीं, ये बिल्कुल संभावना है कि सबसे ज़्यादा जो नॉर्मलाइजेशन है वो 8 की फर्स्ट शिफ्ट में मिलेगा। और आपने जो एक एवरेज स्कोर निकल के आया है, जो एक औसत स्कोर निकल करके हर जगह से आ रहा है, औसत स्कोर, वो आप सभी ने देखा होगा कि वो जो सबसे कम निकल करके आ रहा है वो 8 जून की जो फर्स्ट शिफ्ट है ना, 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट है, उसी में सबसे ज़्यादा निकल करके आ रहा है। आप सभी को पता है, आरडब्ल्यू पर भी अंकित भाटी सर ने एक वीडियो बनाई और उनके पास ज़्यादा डाटा कलेक्ट होता है, आप सभी को पता है। मैंने भी आपसे कई बार बोला था वीडियो बना करके, अगर एग्जाम प्रो वाले विवेक सर या आरडब्ल्यू वाले अंकित भाटी सर, कोई भी जो बड़े चैनल अगर गूगल डाटा फॉर्म आपसे भरवा रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसमें भाग लेना और उसमें ज़रूर उनका सहयोग करके अपना गूगल डाटा है जो भर देना उसमें। तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जो सबसे जो औसत स्कोर है, वो सबसे जो कम आया था वो 8 जून की ये फर्स्ट का ही आ रहा है। और उसका कारण सीधा-सीधा जो मैंने आपसे कई बार बताया, पर ये है कि आप जैसे कोई बहुत बड़े टीचर हैं या पॉपुलर हैं, उन वो अगर कुछ कह देते हैं तो उन पर आप ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं। अगर मैं ये नहीं कह रहा आप गलत, तो आपकी जगह अगर मैं होऊँगा तो मैं भी यही सोचूँगा कि ये इतने बड़े टीचर हैं, ये कह रहे हैं तो बात सही होंगी। जबकि उसी सेम बात को जो अंकित भाटी सर ने बताया, उसको मैं भी आपको हर वीडियो में ये बताते आ रहा था कि वो सबसे पहले जिस बच्चे का माइंडसेट नहीं है कि किस तरीके से कैसे पेपर आएगा, वो अचानक से बैठ जाता है 8 की फर्स्ट शिफ्ट में, और वो वहाँ पर देखता है कि जो हम सोच रहे थे कि 20 प्रश्न आएँगे, 20 क्वेश्चन आएँगे मैथ के, वो अचानक से वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं 30। ठीक है? तो इस तरीके से, तो अगर भले ही कोई 9 जून वाला या 10 जून वाला कोई स्पेशल ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी कम से कम उसे माइंडसेट तो पता है, वहाँ जाकर के अचानक से उसको एकदम ऐसा परेशान नहीं होगा, अरे! मैं तो इतना सोच रहा था, ये पेपर कैसा आएगा, किस तरीके से। सबसे ज़्यादा आप सभी को पता है, अगर खुद आप सोचिए कि जब हर चीज़ को सही-गलत को अपने ऊपर लेके देखिए, जब भी हमारा कोई एग्ज़ाम होता है, तो उसमें हम क्या सोचते हैं? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कभी भी कितनी भी शिफ्ट में पेपर चले, तो उसमें हम यही तो सोचते हैं। सच्चाई यही है, आप भले ही झूठ बोल देना कि मेरा यार बाद में आए। भगवान मेरा पहले नहीं आ जाए, भगवान मेरा बाद में ही आए हमेशा। कोई चाहे रेलवे का एग्जाम हो, किसी का भी हो, अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा शिफ्टों में हो रहा है, तो हम यही सोचते हैं कि हमारा बाद में आए। क्यों?
क्योंकि सबको डर लगता है कि पेपर में सबसे पहले पैटर्न देखने को पता नहीं किस तरीके का मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए 8 की फर्स्ट शिफ्ट को सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अब दूसरी जो शिफ्ट है मैं आपको बता दूं, जो औसत स्कोर के हिसाब से निकल करके आ रहा है, ठीक है, जो औसत स्कोर के हिसाब से निकल करके आ रहा है वो ज्यादातर मैंने देखा वो यही है कि जो 9 की जो सेकंड शिफ्ट है इसको मिलने वाला है। अब जो 9 की फर्स्ट वाले होंगे वो अपने आप को यहाँ पर कमेंट में अपना गुस्सा निकालेंगे, वो कहेंगे अरे हाँ 9 की फर्स्ट में तो बहुत ईजी आया था, उसमें तो ABCD आई थी, उसमें तो गुणा भाग पूछे थे केवल, आपने सेकंड में बता दिया उसमें बहुत ज्यादा टफ आया था। तो आपका खैर गुस्सा जायज है, लेकिन इस तरीके से नहीं होता, आपके या मेरे कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। दूसरी बात, 10 जून को आप सभी को पता, 10 जून को जो सेकंड वाला पेपर था उसमें भी पेपर देखा गया था, उसका भी लेवल ठीक ठाक आया था, उसमें जीएस तो बहुत अच्छी खासी आई थी, लेकिन फिर भी एवरेज स्कोर के हिसाब से 9 की जो सेकंड का ही मुझे लग रहा है कि 9 की जो सेकंड है उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अब बात ये आती है कि बहुत सारे अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि भैया नॉर्मलाइजेशन जो है कि 0 मिलेगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँ तो ये बातें मुझे तो बिल्कुल गलत लग रही हैं, चाहे आपको नॉर्मलाइजेशन 2 का मिले या 4 को मिले या 6 का मिले या 1 नंबर का मिले, मुझे ये लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आप सभी को पता है उसका ना एक फॉर्मूला है, ठीक है, उसका आपके या हमारे कहने से कुछ नहीं होता, उसका एक फॉर्मूला है, वो उसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिलता है। अगर आपने नहीं देखा हो तो नोटिफिकेशन भी आप देख लेना, उसमें सारी चीजें एनालिसिस होती हैं। लेवल किस तरीके का है आपकी पेपर का, आपकी जो शिफ्ट है वो किस तरीके की है, आपने क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए हैं वो किस किस तरीके से कैसे कैसे, वो सारी चीजें उसमें रहती हैं, उसी हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन रहता है। तो मैंने आपको बता दिया जो मेरे हिसाब से जो 8 की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है और आपकी जो 9 की, ठीक है, जो 9 की जो सेकंड शिफ्ट है मेरे हिसाब से उसको ज्यादा, ये तो क्लियर, ये तो समझ लीजिए कि 8 की फर्स्ट को ही सबसे ज्यादा मिलेगा और 9 की सेकंड को भी मिलेगा, बाकी जो सभी को उनको भी मिलेगा, लेकिन किसी को कम मिलेगा किसी को ज्यादा मिलेगा। और माइनस में मुझे नहीं लग रहा कि 1 अंक या 2 अंक माइनस वाला कुछ ऐसा सीन रहेगा, आप देख लेना इस बार। दूसरी बात, कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं उनको लग रहा है कि मेरा जो स्कोर है वो ठीक ठाक है, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपनी रनिंग शुरू कर दी है, उन्होंने अपनी रनिंग शुरू कर दी है। और इसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो होमगार्ड की वैकेंसी है ना, होमगार्ड का जो रिजल्ट आएगा उसका भी इंतजार कर रहे थे, उसका उसमें भी फायदा मिलेगा। अगर आप इस तरीके से इतने अनुभवी हैं कि आपको लग रहा है कि मैंने तो पिछली बार भी वो निकाल दिया था फिजिकल और मैं इस बार भी निकाल लूंगा यूपी पुलिस का फिजिकल, तो आप बाद में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा फिजिकल कमजोर है और आपकी पहली भर्ती है, तो मैं आपको सच बताऊं, आप अपनी अच्छे तरीके से रनिंग की तैयारी शुरू मतलब कर दें। मैं ये नहीं कह रहा बहुत फास्ट करिए, हमारी हेल्थ भी ठीक रहे, कम से कम ही जाइए भले, लेकिन जाइए जरूर। तो नॉर्मलाइजेशन की लेकर के बहुत ज्यादा चिंता आ रही है, जब से गूगल डाटा के बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है, तो उस हिसाब से मैं आपसे कह रहा हूँ सारी चीजें। अब आपका पेपर हो गया, मेरा तो मानना यह है कि अब आप कोई दूसरा एग्जाम है आप उस पर ध्यान दीजिए और अपने किसी अन्य एग्जाम की तैयारी की, ठीक है। दूसरी बात, एक यूपी पुलिस को लेकर के बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है कि भैया जो यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है, ठीक है, यूपी पुलिस की जो नई वैकेंसी है, ये वैकेंसी नई भर्ती आएगी या नहीं आएगी, अगर आएगी तो कितने पदों पर आएगी, इसके लिए मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। जो चीजें सही होंगी मैं केवल वही बताऊंगा। मैं, हो सकता है आपको कहीं लगता हो या नहीं लगता हो, लेकिन अपनी ओर से मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीजें मेरे पास जितनी अवेलेबल में उतनी ही बताऊं, और जो मुझे लग रहा है सच क्या है उतना ही बताऊं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का जो था मैंने आपको बता दिया। इसमें उम्मीद क्या करते हैं सभी कि हमारे जितने वो अंक है ना उसी हिसाब से सब बताया, मेरा जिस शिफ्ट में है उसी हिसाब से सब बताया, तो वो हमें ठीक लगता है। लेकिन ऐसा नहीं, आपके या मेरे कहने से कुछ नहीं होता। तो मैंने आपको बता दिया कि आपका नॉर्मलाइजेशन किस किस तरीके से रहेगा। दूसरी बात, ये जो बताया है मैंने आप सभी को पता, गूगल डाटा का आप भी देख रहे हो। और भैया एक बात और बता दूं आपको कि जो स्कोर निकल करके आ रहा है ना, जो स्कोर निकल करके आ रहा है ना गूगल डाटा के हिसाब से, स्कोर जो निकल करके आ रहा है वो स्कोर आप सभी का मतलब एक अच्छा खासा स्कोर आ रहा है, ठीक है, अच्छा स्कोर आ रहा है। आप ये सोचो कि कट ऑफ इसकी कम चली जाएगी, तो ये आप बिल्कुल दिमाग से कतई निकाल देना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे बहुत कम मार्क्स हैं या हो सकता है आप कुछ जादू हो जाए, तो वो जादू होने वाला नहीं है। यहाँ पर आप सभी को मैं पहले ही बता दिया हूँ कि 32,679 वैकेंसी वैसे भी यहाँ पर, पहले 60,000 प्लस वैकेंसी थी, इस बार नेगेटिव भी नहीं, तो नेगेटिव का असर भी बहुत देखने को मिला है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए, और भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।